8,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 13,287 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2.1/7% वार्षिक रूप से कम कर दी जाए तो 7 वर्ष बाद धन दे क्या होगा। तो RT/100 या RT% से एक क्वेश्चन आपको क्या जाएगा, लॉन्ग चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक एक नियम पे इस पे निकाल दीजिए। क्या कह रहा है, 8,000 रुपया कितने वर्षों में, 7 वर्षों में 13,287 रुपया हो जाता है। कह रहा है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, कितने वर्षों में, तो 7 ईयर में। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ नहीं है। रेट कह रहा है कि 2.1/7% जो रेट इसका होगा ना, ये किसी रेट से इतना बढ़ रहा होगा, तो उस रेट को वार्षिक रूप से इतना कम कर दिया जाए। कम करने के बाद 7 वर्ष बाद दे धन क्या होगा, वाला क्वेश्चन है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा पढ़ करके। तो इससे हम अगर कंक्लूजन निकालें तो ये 15/7 कह रहा है, तो 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 7/7 मतलब 15% रहा होगा। सोचिएगा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, 15% रहा होगा। तो कितना रुपया था, 8,000 तो था, कितना आया, 15% ही तो है, तो 15/100, तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 20 से 1,200 रुपया, 1,200 रुपया। तो ये 1,200 रुपया क्या होगा, इस रेट, अगर ये रेटवा कम होगा तो मेरा अमाउंटो तो कम होगा। तो रेट मेरा क्या कम हुआ, इतना कम हुआ, तो 7 साल में कितना कम हो जाएगा, 15% कम हो जाएगा। तो 15% किसका कम होगा, तो इसमें से ही ना कम होगा। तो मेरा 15% हम इसका निकाल लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो 15% इसका 1,200 आया, तो 13,287 मेरा अमाउंट था, उसमें से 1,200 माइनस कर दीजिए, इतना ही तो कम होगा। तो कितना आ जाएगा, 7, 1,200, 7, 8, 2 में से 2 गया 0, 13 के 13, सॉरी 13 कहाँ 12 ना, इतना रुपया 12,087 रुपया। कितना आसानी तरीका से कर लिए। तो कोई भी तरीका को करने के लिए सीखिए। इसमें n गुना नहीं था, इसलिए हम 1 रुपया चाहे RT% का खेल नहीं खेले, आता तो खेल ही लेते। RT% से भी बनेगा, ट्राई कीजिएगा, RT% से भी बनेगा। सारा साधारण ब्याज का क्वेश्चन आप RT% से बनाइएगा तो बन जाएगा। बट हमको ध्यान देना है, रिजिड नहीं होना है, कौन सा जल्दी हम पहुँचेंगे ऑप्शन के पास, कौन सा तरीका से जल्दी आंसर के पास पहुँचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तब आपको देखिए, इसमें हल्का सा क्वेश्चन को हम चेंज किए हैं। 12,200 रुपया साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13,700 रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर क्या हो जाए, पढ़िए क्वेश्चन को, 4.1/5% वार्षिक रूप से बढ़ा दी जाए, वहाँ घटा दी जाए, यहाँ बढ़ा दी जाए। तो वहाँ था क्वेश्चन कि सेम वर्ष था, तो यहाँ सेम वर्ष नहीं है। 5 वर्षों बाद दे धन क्या होगा। पॉज करके वीडियो को जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, तब हम मेरा सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखिए कितना परसेंट बढ़ा रहा है, तो 4.1/5%, मतलब 21/5% कितने वर्षों में, 5 वर्षों में बढ़ा रहा है। तो 1 वर्ष में इतना बढ़ेगा, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 5 से 5 कट गया, 21% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, जो मेरा धन होगा वो 21% बढ़ जाएगा। किससे, इससे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना मेरा मूलधन था, मूलधन था 12,200 रुपया, 12,200 रुपया। वो कितना बढ़ेगा, तो 21% बढ़ेगा, 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया, 12, 2, 21, 21, 122, 244, क्या आ गया आप करके 25 62, 25 62 रुपया, इतना रुपया बढ़ जाएगा। तो ये कितना में बढ़ेगा, तो 3 वर्षों में। आपको बताए थे कि सेम वर्ष था, तो यहाँ सेम वर्ष नहीं है, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 3 वर्ष में, 3 ईयर में आपका 1,500 रुपया की वृद्धि हो रहा है। तो 2 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष से 500, तो 2 वर्ष में 1,000 रुपया का वृद्धि होगा। तो टोटल 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2,500 रुपया की वृद्धि होगा। तो आपका दे धन कितना था, पहले से 12,200 था, 12,200 रुपया था, तो कितना हो जाएगा,
147 14,700 रुपया हो जाएगा। 14,700 रुपये मूलधन हो गया। बता आपको क्या करना है, मिश्रधन को निकालना है, अमाउंट को निकालना है। तो अमाउंट कितना रुपया बढ़ेगा, 2562 रुपया बढ़ जाएगा। तो ये वाला तो जोड़ दीजिएगा ना, 2562 रुपया जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा, 7 5 12, 4 2 6 1 7, 7 6 2, 1 7 2 6 2, इतना रुपया हो जाएगा। आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि 1500 और 1000 क्या किए। तो देखिए ये 2562 अलग है। आप यहाँ पे समझिए कि 12,200 रुपया 13,700 रुपया हो जा रहा है 3 वर्षों में। 3 वर्षों में कितना बढ़ा, 1500 ना बढ़ा। तो यही चीज़ वो तो लिखे, 3 ईयर में कितना लिखे, 1500 बढ़ा। 2 ईयर में तो 1 ईयर में कितना बढ़ेगा, 500। तो 2 ईयर में कितना बढ़ेगा, 1000। ये बहुत बड़ा चीज़ लिख दिए। तो अमाउंट कितना बढ़ करके हो जाएगा, 14,700 रुपया, सॉरी प्रिंसिपल कितना बढ़ जाएगा, तो 12,200 से 14,700 हो जाएगा। तो आपको अमाउंट ना पूछ रहा है, प्रिंसिपल नहीं ना पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल तो निकाल लिए और उसमें हम क्या कर देंगे, बढ़ा हुआ वैल्यू को जोड़ देंगे तो आपको अमाउंट निकल जाएगा 17,262 रुपया। पॉज करके अच्छा से देखिएगा, कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये जो पार्ट हो गया, मेरा फ़ोन में ज़्यादा देर तक का वीडियो बनता नहीं है, इसलिए 2 पार्ट में हो गया। हम सोचे थे कि एक ही पार्ट में ख़त्म कर दें, बट कोई नहीं, आप लोग को सीखने से मतलब है, पार्ट कितना भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 24,000 रुपया पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, ऐसा ही क्यों क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज 18,000 पर प्राप्त साधारण ब्याज से 1200 रुपया अधिक है, 1200 रुपया अधिक है, तो ब्याज की दर क्या होगा वार्षिक रूप से। वही RT बटा 100% पर निकाल लीजिए, RT बटा 100 या RT%, यही तो इंटरेस्ट पावर बताया है। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड आपका खेल दिख रहा है क्वेश्चन में, निकाल दीजिए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 18,000, सॉरी 24 ना, क्या है क्वेश्चन में, 24,000 रुपया 18,000 पर प्राप्त साधारण ब्याज से 1200 रुपया ज़्यादा है। कितना रुपया ज़्यादा है, तो 1200 रुपया ज़्यादा है। ये दोनों का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट पर इससे क्या होगा, ये वाला इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला इंटरेस्ट कम हो जाएगा। कितना ज़्यादा होगा, तो 1200 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर तो आप निकाल सकते हैं, 6,000 रुपया है। तो 6,000% पर 1200 रुपया बढ़ रहा है, 6,000 पर कितना बढ़ रहा है, 1200, ठीक है ना। तो आई बराबर क्या मानते हैं, RT%, निकाल दीजिए। 6,000 गुने RT बटा 100 बराबर 1200, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए 3 वर्ष में, 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा, इसको काटिएगा 2 0 2 0 और ये काटिएगा तो 20 बार में, तो R बराबर ये तो 20% आ गया। 3 वर्ष में कितना आ जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष आपका यही था ना, 3 वर्ष में कह रहा था, तो 3 वर्ष में R कितना आ गया, 20%। तो वार्षिक रूप से ब्याज दर क्या हो जाएगा, तो R 3 वर्ष का 20% है, तो वार्षिक रूप से जो वर्ष रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 36 18 18 2 20, 6.2/3% आपका वार्षिक रूप से ब्याज दर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को बेसिक रूप से भी बनाइएगा तो बन जाएगा, बट हम एक चीज़ स्टार्टिंग में ही बोले कि मैं कोई भी क्वेश्चन साधारण ब्याज को बनाऊंगा तो यही वाला से बनाऊंगा, I बराबर RT बटा 100। तो इसलिए हम इस चीज़ का यूज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। आपको इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान एक तरीका लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 32,000 जबकि 7 वर्षों में 37,000 हो जाता है, तो वह धन और ब्याज की वार्षिक दर की गणना कर रहा है। तो वह धन कौन सा होगा, प्रिंसिपल निकालना है और रेट निकालना है, ठीक है। ये 32 और 3700 क्या है, तो अमाउंट दिया गया है, अमाउंट दिया गया। तो आपको हम स्टार्टिंग में ही बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस 7 साल का SI, क्योंकि 7 वर्षों में कह रहा है, 5 वर्षों में कह रहा है, तो पहले हम बड़का में से छोटका को घटा देते हैं। तो 7 साल का इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, 37,000 हो जा रहा है।
फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल का SI कितने साल का, 5 और S में थोड़ा सा डिफरेंस होना, 5 साल का कितना हो जा रहा है, 32,000 हो जा रहा है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, घटाने पर लिखिएगा, जैसे सोल्व करते हैं तो नीचे वाला सब चीज़ ये हो जाएगा। तो 2 SI मतलब 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया हो जाएगा। तो एक वर्ष का SI अगर निकालेंगे, क्योंकि हर साल का SI सेम होता है, बताया ही है पॉइंट के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2,500 रुपया। 2 साल का 5,000 तो 1 साल का 2,500 रुपये। तो यही अगर कहा जाए, क्योंकि 5 साल का कह रहा है, 5 साल में 3,200 हो जा रहा है, तो ये हम 5 साल में निकाले। एक वर्ष का SI 2,500 है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 25 25 25 से 12,500 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको 5 साल का दिया हुआ कितना था, 32,000 दिया हुआ था, इसमें से 12,000 अगर 500 आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, 19,500 रुपया बचेगा। तो ये जो 19,500 रुपया है, इसमें बढ़ा हुआ भाग कितना है, तो बढ़ा हुआ भाग आपको पर ईयर के अनुसार 2,500 तो है, कितना रुपया बढ़ा करके हो गया, 19,500 रुपया कर दिया, कितने साल में, 5 साल में। तो ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को आप क्या निकाल दीजिए, 100 से एक कर देते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 5 बार में 5 तिहाई 15, 9 बार में क्या हो जाएगा, 500/39%। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, परसेंटेज में यही आंसर आ गया। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि वह धन, तो धन कितना हो जाएगा, वो धन प्रिंसिपल मेरा यहाँ आ गया, प्रिंसिपल मेरा 19,500 रुपया आ गया, और वो रेट कितना आ गया, वो रेट मेरा ये आ गया 500/39%। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित धन को 3 लगातार वर्षों तक लगाया। जैसे आप कोई भी जीवन बीमा में लगाते हैं उस तरीक़ा से 3 वर्ष पश्चात उसे 22,272 रुपया प्राप्त हुए। कितना धन लगाया है, इतना ही दिया गया है। प्रत्येक वर्ष का धन क्या होगा यदि ब्याज की दर 8% हो। मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है, रेट 8% दिया हुआ है, और अमाउंट 3 साल बाद कितना उसको मिल रहा है, तो 22,272 रुपया मिल रहा है। प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, रेट से खेल खेलिएगा। 8% कहने का मतलब क्या है, 8/100, मतलब जो मेरा 100 रुपया हम देंगे तो 108 रुपया वो बना दे रहा है। अगर हम 100 रुपया उसको दे रहे हैं तो कितना रुपया बना दे रहा है, साल भर बाद 108 रुपया। 2 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 8 रुपया और बढ़ेगा तो 116। 3 साल बाद हमको क्या हो जाएगा, तो 8 रुपया और बढ़ेगा, क्योंकि बताए हैं कि इंटरेस्ट हर साल सेम बढ़ता है, 8 8 8, यहाँ भी 8, तो 8 8 बढ़ते। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हम यहाँ पे उसको 100 करके 300 दिए, 300 को हमको कितना बढ़ा दिया, 6 4 10 0 8 18, तो 1 3 1 4 1 4, सिर्फ 4, और 1 2 1 3, 300 रुपया का वो कितना बना दिया, 348 रुपया बना दिया। तो मेरा 100 रुपया का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100 ही मेरा प्रिंसिपल, बताया कि नीचे वाला तो आपका प्रिंसिपल रहता है और ऊपर वाला इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देने पर क्या बन जाता है, अमाउंट बन जा रहा है। तो यही तो अमाउंट आ गया, अमाउंट कितना, 348 रुपया आ गया। वो आपका अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रहा है कि 3 वर्ष बाद 22,272 रुपया बना दे रहा था। तो 1 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 64। इसको काट करके देखिएगा तो 64 बार में कट जाएगा। हम अभी सॉल्यूशन अपने पेपर पे कर लिए थे क्योंकि ये कैलकुलेटिव था। तो 1 बराबर 64 आया, तो आपको प्रिंसिपल कितना माने थे, प्रिंसिपल यही तो 8% बराबर 8/100, तो नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, तो 100 रुपया हुआ प्रिंसिपल। तो मेरा प्रिंसिपल बराबर 100 रुपया, तो 1 बराबर 64, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 6400 रुपया। मतलब 6400 रुपया वह निश्चित धन था जो 3 वर्ष पश्चात 8% वार्षिक ब्याज की दर से 22,272 रुपया हो जा रहा है। इसको समझाने में इतना लगा, अगर आप इसको बेसिक तरीक़ा से निकालिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा।
इसको हम क्या करना है 348, 108, 116, 124 जोड़ देना है, उसके बाद इसके बराबर कर देना है, डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे और आंसर पे टिक मार देंगे। तो मेथड को अगर आप बुक से बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत आसान लगेगा। समझाने में लग रहा है कि 2 मिनट टाइम लग रहा है, बट बहुत ही आसान तरीका से बन रहा है। एक क्वेश्चन बढ़ाने घटाने से रिलेटेड पहले बताए थे, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 5.1/3% वार्षिक रूप से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 9600 रुपया अधिक प्राप्त हो जाता है। ये बढ़ाने की वजह से, दर इतना बढ़ाने की वजह से इतना रुपया अधिक हो जाता है, तो वह धन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो आपको क्या बताया था कि जो दिया हुआ है बढ़ा हुआ रेट कितना बढ़ रहा है, इतना परसेंट, मतलब 15/3% एक साल में इतना बढ़ रहा है, एक ईयर में इतना बढ़ रहा है, तो 3 ईयर में कितना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है। तो 16/3 गुने 3, मतलब 3 से 3 कट गया, 16% वो बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ जाएगा, मेरा धन 16% बढ़ जाएगा। तो यही तो इंटरेस्ट है। और हम क्या बताए थे, RT%। तो RT% जो आपका हो गया 1600 हो गया। इंटरेस्ट जो हो गया, सॉरी 16 ना, 1600 कहाँ से लिख दिया, 16% हो गया। तो आपको पता होगा कि I बराबर क्या है, I हमारा 9600 रुपया बढ़ जा रहा है, I हमारा 9600 रुपया बढ़ जा रहा है। तो यही 9600 क्या है, 16% के बराबर है। तो 16% यहाँ इसका मतलब क्या है, RT% है, ठीक है ना। तो 9600 मेरा क्या हो जाएगा, ई हम निकालेंगे तो 1 का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, तो 16 छक 96, मतलब 1 का वैल्यू क्या आ गया 600। तो मेरा 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, निकाल दीजिए, 2 जीरो और बैठा दीजिए, 2 जीरो पहले से था, 60,000 रुपया। 60,000 रुपया वो धन होगा जो 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि ब्याज की दर इतना वार्षिक रूप में बढ़ा जाए तो 9600 रुपया अधिक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, बनाइएगा, कुछ समझ में आएगा, बहुत आसान तरीका से बना दें।